प्रोबेबिलिटी का एक अलग क्वेश्चन आया था, अलग अलग हटके आया था 2019 में, और वो बेस्ड था बेस थ्योरम पे। बेस थ्योरम क्या होती है, मैं दो एग्जाम्पल के माध्यम से आपके सामने रखूंगा। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड। दिस विल टू एग्जाम्पल, वन हमने जो एनडीए से लिया है, एक मैंने एक आईआईटी के क्वेश्चन से लिया है। और ये बेस थ्योरम कितनी आसान है, कितना सिंपल है, आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अदरवाइज वेरी सिंपल। आइए सवाल करते हैं। हमारे पास एक फैक्ट्री है, बोल्ट फैक्ट्री है, एक बोल्ट फैक्ट्री हमारे पास है, और वो बोल्ट फैक्ट्री 3 प्रकार की मशीन लगा रखी है। एक मशीन 25% प्रोड्यूस करती है, दूसरी 35 करती है, और अगली 40 कर सकती है। जो वो प्रोडक्शन करती है तो डिफेक्टिव 2% होते हैं, इसके 4% और इसके 5% होते हैं। मान लो मैं मानता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इज इक्वल टू व्हाट 25/100 प्रोडक्शन 35-40%, ये कह रहा प्रोबेबिलिटी कि एक प्रोडक्ट होता है तो क्या प्रोबेबिलिटी इसके द्वारा। ये डिफेक्टिव आए यदि हमने x फैक्ट्री ने बनाया हो और डिफेक्टिव आया हो तो 2%, और वो y चूज करके आया हो तो 4%, और z में बनाया तो 5%। ये चीज हमारे को दे रखी है, ये एक हमने वहां ऊपर वहां से ली, और वो कहता है कि हमने ये प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन में से हमने एक छांटा, एक बोल्ट लिया, वो डिफेक्टिव पाया। सवाल आया बेस थ्योरम का अब उल्टा, डिफेक्टिव पाया। अब हम सोच रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो x से आया हो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो x द्वारा आया हो, x द्वारा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डिफेक्टिव केम फ्रॉम द x। तो हमारा जो x का होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस x का यहाँ लिखेंगे, और सारे तीनों को अलग अलग यहाँ लिखेंगे। ये है बेस थ्योरम, और इनकी वैल्यू रखूंगा, और वैल्यू रखने के बाद ये 100 कट गया, 50 आ गया, ये 200 और ये 390 आया, और इसका आंसर 5/39 आया। ये सवाल था जो कि एनडीए में 2019 में पूछा गया, और ये सवाल को ये बेस थ्योरम के द्वारा कर सकते हैं। ये वाला एक सवाल मैं और तो लिख रहा हूँ, और ये सवाल होगा जो मैंने आईआईटी के एक क्वेश्चन सेट से लिया हुआ है, जो बेस थ्योरम के ऊपर ये बेस्ड है, और बताता हूं मैं। सवाल है ये, ए बैग ए contains 2 white and 3 red balls, और another bag B contains what? It contains 4 white and 5 red balls. One bag is chosen, one of the bags is chosen, and a ball is drawn. A ball is drawn. एक बैग चूज किया, कोई सा भी चूज कर ले, चाहे वो A कर ले, चाहे B कर ले, चाहे X कर ले, कोई भी एक कर लिया हमने, चाहे बैग A करो, चाहे बैग B करो, कोई भी करो। It was found what? It found red. What is the probability that it is drawn from which bag? Say the bag B. Let's say it is drawn from the bag B. Bag B से draw किया। Well friends, here we go. The question is, there are 2 bags, they are containing white and red balls, and the red ball, one ball is drawn from the bag, and then a red was found. Question, रिजल्ट लगने के बाद, हमने रेड निकालने के बाद हम सोच रहे हैं कि कौन से बैग से आई होगी, ए से आई होगी या बी से आई होगी, और किस से आई होगी। लेट्स ड्रॉन फ्रॉम द बी। तो मुझे क्या करना है, मेरे को यहाँ पर रेड मिल गई, और मुझे देखना है बी से करना। कैसे निकालूंगा? बेस थ्योरम से ये बी लिखो, ये बी लिखो, यहाँ उल्टा करो, आर ऑफ द बी लिखो, पहले ये डिवाइड बाय, दोनों केस लिखो, ए वाला भी लिखो, ए वाला भी लिखो, और बी वाला दोबारा लिख दो यहाँ पर। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड, एक्चुअली दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड। ये लिखिए, ये प्रोबेबिलिटी कहता है कि ये निकालनी हो, 2 चीजें हैं, तो इस प्रकार से हम निकालेंगे। अब मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना, मुझे वैल्यू ढूंढनी है। वैल्यू कैसे ढूंढूं?
बैग ए को बी का मतलब है सेलेक्टिंग द बैग बी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग द बैग ए? बैग ए और बैग बी को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बराबर 1/2। हमने रेड बैग ए चुना और रेड निकला तो उसका आंसर होगा 3/5 एंड हमने बैग बी को चुना और रेड निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? आंसर इज 5/9। हमने ये वैल्यू रख देनी है यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ हाफ, ये हाफ और ये हाफ, तो हाफ इज कैंसल, व्हाट इज लेफ्ट? This is equal to 5/9 divided by this is equal to 3/5 and plus 5/9 45 आया। 5/9 into 45 divided by 25 और 27 और आंसर इज इक्वल टू 25। द चॉइस इज 25/52। मेरा आंसर आ गया वो 25/52। दिस इज वन ऑफ द चॉइसेस गिवन इन द पेपर, दैट इज द चॉइस। फ्रेंड, दिस इज द बेस थ्योरम। If such question asked based on this, simple, takes no time, you must understand। यहाँ दो बैग दिए थे, बैग पे छांटने के बाद हमने एक बॉल निकाल के लाए और बॉल रेड पाई, तो क्या प्रोबेबिलिटी हम पीछे सोच रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड। सो थैंक यू फ्रेंड, दिस इज द बेस थ्योरम। I have done by this Bayes theorem by 2 questions. Kindly go through it. Thank you.